हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग सैमसंग के किसी भी फ़ोन में बैटरी किस तरह से एक्सटेंड कर पाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपनी सैमसंग M सीरीज या A सीरीज़ के फ़ोन के बैटरी बैकअप को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, पहली मेथड से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली मेथड के लिए हम लोग को रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा हम लोग सैमसंग के M सीरीज या A सीरीज में हम लोग किस तरह से रिकवरी मोड में जाते हैं। सबसे पहले फ़ोन को केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और ये केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ। उसके बिना हम लोग रिकवरी मोड में नहीं जा पाते। मैंने इसका अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना तो आप वो भी देख सकते हो। आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। जैसे फ़ोन स्विच ऑफ होता है, एक बार आप पावर की को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप एक बार पावर की को प्रेस करोगे, ऐसा आपको एनिमेशन दिखाई देगा। फिर क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है जब तक रिकवरी मोड का ऑप्शन आपको दिखाई ना दे। एक बार थोड़ा सा वाइब्रेट होगा और फिर ये स्क्रीन दिखाई देगी, पर आपको दोनों को प्रेस करके रखना है जब तक रिकवरी मोड का ऑप्शन ना आ जाए। देखो आ गया। अभी दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पर हम लोग को इसमें से यहाँ पे जाना है वेब कैचे पार्टीशन में। ये जो ऑप्शन आ रहा है वेब कैचे पार्टीशन, उससे क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम बहुत सारे मेमोरी एलोकेशन, हम लोग इसको एक बार क्लियर कर देंगे तो बहुत सारी जो हम लोग ने जो ऐप अनइंस्टॉल कर दी होगी, बहुत सारी ऐप है जिसकी सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहती है, वो यहाँ से बंद हो जाती है। और एक बार फ़ोन भी ठीक तरह से सब जो भी कैसे पार्टीशन है वो सब क्लियर कर देगा। तभी वॉल्यूम अप डाउन से होता है। और ओके करने के लिए हम लोग को जस्ट पावर बटन को प्रेस करना है। जैसे मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है यस नो, हम लोग को यस कर देना है। देखिए प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे ये हो जाता है तो जस्ट क्या करना है, हम लोग को रिबूट नाउ कर देना है। मतलब देखिए पहला ऑप्शन जो आ रहा है सिस्टम, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है हम लोग एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। ये हो गया पहला मेथड। ये मेथड बहुत ही अच्छा है और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें ये किया हुआ है, पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला कि प्लीज़ एक वीडियो अलग से बनाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट के बाद रिकवरी मोड में हम लोग विदाउट केबल नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत सारे यूज़र को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाया है। फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरी मेथड में जाते हैं। सबसे पहले चले जाइए सेटिंग्स में, वहाँ से चले जाइए ऐप्स में। अब दोस्तों अभी तो मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है, पर ऑल द टाइम तो वाईफाई कनेक्ट नहीं रहता है, मोबाइल डेटा यूज़ करता है। बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो हम लोग बैकग्राउंड प्रोसेस वो यूज़ करती रहती है, जो हम लोग को मालूम ही नहीं रहता है। तो 2-3 ऑप्शन है जो हम लोग को डिसेबल करने हैं, उससे भी हम लोग को बहुत सारा बैटरी बैकअप में फ़ायदा रहता है। सबसे पहले हम लोग को जाना है मोबाइल डेटा में, और देखिए यहाँ पे क्या अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज। अभी ये जो मेरी ऐप है वो कब यूज़ में आती है, जब मुझे कुछ इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करना है तभी के लिए मुझे यूज़ करना है, पर वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में से प्रोसेस करती रहती है। तो ये एक चीज़ मैंने बंद कर दी। दूसरा आपको यहाँ पे बैटरी में मिल जाता है। देखिए यहाँ पे भी वही ऑप्शन मिल जाता है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, ये भी हम लोग को बंद कर देना है। 2 मेथड हो गए। और तीसरी और बहुत ही यूज़फुल और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग को यूज़ करना है, और वो हम लोग को मिलेगी बैटरी और डिवाइस केयर में। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं वो आपको चले जाना है बैटरी में। बैटरी में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट। देखिए अभी यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को बहुत यूज़फुल रहने वाला है। एक तो ऐसी स्लीपिंग एप्स, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो इतनी एप्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग यूज़ नहीं करते तो स्लीप में बाय डिफ़ॉल्ट स्लीप में चली जाती है। मतलब ये बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं लेती, क्योंकि हम लोग वैसे भी हम लोग ने वहाँ से बंद कर दिया तो यहाँ पे वो ऐप का डिस्प्ले आ जाता है। अब दूसरा क्या, डीप स्लीप। डीप स्लीप क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो हम लोग ऐप इसमें ऐड कर देते हैं
वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डीप स्लीप में चला जाएगा, मतलब उसका बैकग्राउंड प्रोसेस कुछ भी यूज़ में नहीं रहेगा। जब आप ओपन करोगे तभी वो यूज़ में आएगा। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लगे मतलब हमारे पास तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम लोग को यूज़ में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का तो ये थर्ड पार्टी कैलकुलेटर का ऐप मैंने यूज़ किया है, तो अभी उसको ऐड कर देना है। तो इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि डीप स्लीप में एप्लीकेशन रहेगी, मतलब जब हम लोग ओपन करेंगे तभी उसको यूज़ में रहेंगे। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ई कॉमर्स ऐप है, दोनों मैंने डीप स्लीप में डाल दिया, मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। तीसरा ये जो ट्विटर है वो भी उसी हिसाब का है, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो ये थी 3 मेथड जिससे हम लोग किस तरह से हमारे मोबाइल का बैटरी बैकअप बढ़ा सके। तो दोस्तों ये चीज़ आप अपने मोबाइल में कर दीजिए। अगर आपको कुछ इशू रहता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।